अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे रेट्रोग्रेड जुपिटर के ऊपर, लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। वहाँ आपने अपने सुझाव और अपने ओपिनियंस लिखे। यदि आपने हमें लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहें। विपिन बिहारी जी अपने समय के बहुत वरिष्ठ एस्ट्रोलॉजर थे। उन्होंने काफ़ी सारी किताबें लिखी और उन्होंने हमें इतने सारे डिक्टम दिए जो बहुत सटीक बैठते हैं। तो आज उनका एक रेट्रोग्रेड जुपिटर का डिक्टम लेते हैं और उस पर कुछ बात करते हैं, समझते हैं कि उन्होंने इस बृहस्पति के बारे में क्या क्या कहा है। यदि बृहस्पति किसी के चार्ट में वक्री हो तो वो व्यक्ति के लिए वो एक आशीर्वाद है। ऐसे बृहस्पति का प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? यदि वो बृहस्पति आपके त्रिकोण में स्थित हैं या आपके दशम भाव या आपके एकादश भाव में स्थित हैं तो ऐसी स्थिति में वो आपको बहुत अच्छे फल देते हैं। यही नहीं, जीवन में आपके पास आप देखेंगे हम सभी आदि व्याधि से गुजरते हैं, तो उस आदि व्याधि से निकालने के लिए बृहस्पति सक्षम है। इसके बारे में सोचते हैं कि विपिन बिहारी जी ने हमें ऐसा क्यों कहा। यदि लग्न पर बृहस्पति विद्यमान हो तो ऐसे भी शास्त्रों में बोला गया है कि वो बृहस्पति लाखों अवगुणों को काट सकता है। यहाँ तो वक्री बृहस्पति है, दिग्बली होने के साथ साथ वो चेष्टा बली भी है, तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। कोई भी प्रॉब्लम आए आपके लाइफ में वो उसको आराम से काट सकता है, यानी कि आपको उन प्रॉब्लम्स से बाहर निकलने का वो मौका देता है और उसको हाथ पकड़ के एक तरह से आपको बाहर निकाल लेता है, क्योंकि वो आपके पंचम भाव और आपके नवम भाव को भी दृष्ट करता है। तो वो आपके रेप्यूटेशन को भी बचाते हुए आपको बाहर निकालता है और आपके पूर्वजों का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ काम करता है। यदि हम पंचम भाव की बात करते हैं, पंचम भाव में स्थित ये वक्री गुरु हमें नाम, शोहरत, बिग मनी, लॉटरी आदि में जीत, ये सारे देने में सक्षम है। ये आपके ज्ञान का भी भाव है, तो आपके पूर्व जन्म का ज्ञान जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपके पास्ट लाइफ से कनेक्ट करता है, तो ये पूर्व जन्म के ज्ञान को भी उभार कर बाहर लाता है। यदि हम नवम भाव की बात करें तो नवम भाव आपके पूर्वजों का भाव है, यानी कि आपके बड़ों का भाव है और उनका आशीर्वाद, उनका प्रोटेक्शन, जिस चीज़ पर आप शायद किसी जन्म में काम कर रहे थे, जिस चीज़ की आप शोध कर रहे थे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ बैठा गुरु आपके जीवन में देता है। हमको ये भी याद रखना चाहिए कि यदि पंचम हो या नवम भाव हो, गुरु यदि वहाँ स्थित है तो वो लग्न को भी देखता है और लग्न को भी सुरक्षित करता है। अब हम दशम भाव पर आते हैं। दशम भाव में यदि वक्री गुरु विद्यमान हो, वैसे तो काल पुरुष कुंडली में दशम भाव में गुरु नीच के होते हैं, लेकिन सभी एस्ट्रोलॉजर्स ये बोलते हैं कि नीच के गुरु भी बहुत अच्छा फल देने में सक्षम हैं। दशम भाव आपके कर्म को बताता है, और जैसा मैंने आपको ये बताया कि यदि कोई भी ग्रह कहीं भी चार्ट में वक्री हो तो वो अनायास ही आपको अपने कर्म, जो पुराने कर्म बाकी है, उसको करने के लिए आपको प्रेरित करता है, उसकी ओर आपको लेकर जाता है। दशम भाव तो आपके कर्म का भाव है। यदि गुरु वहाँ बैठा हुआ है तो आप देखेंगे कि करियर के प्रति आपका जो एक इनबिल्ट सेंस है वो बहुत काम करता है और आप अपने करियर में अपने आप आगे बढ़ते जाते हैं, जिसके कारण आपको जीवन में बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं जो शायद हो सकता है कि दूसरों को, आपके साथ ही पले बड़े लोगों को न मिले। एकादश भाव वित्त का भाव होता है, आपके रेगुलर इनकम उससे देखा जाता है, आप कैसी एसोसिएशंस बना रहे हैं वो देखा जाता है। तो यदि किसी का भी वक्री गुरु वहाँ एकादश भाव में आके बैठ जाता है तो वो व्यक्ति जो है वो पैसे कमाने में
अपना ध्यान लगाता है, क्योंकि वो पास्ट में यही करना चाह रहा था शायद। वो एसोसिएशंस अच्छे बनाना चाहता है, क्योंकि वो उसकी हो सकती है प्रबल इच्छा हो किसी जन्म की। और साथ ही वो व्यक्ति अपने बच्चे, अपने परिवार के लिए बहुत महत्वाकांक्षी हो सकता है, क्योंकि एकादश भाव महत्वाकांक्षाओं को भी बताता है और बच्चे और स्त्री को भी बताता है। इस तरह से हम देखते हैं कि यदि गुरु 1, 5, 9, 10 और 11 में वक्री होकर बैठे हुए हों तो वो व्यक्ति को बहुत सारी उपलब्धियां दिखते हैं। चार्ट्स ले लेते हैं। सबसे पहले मैं काजोल का चार्ट लेती हूँ। काजोल के चार्ट में हम देखते हैं कि लग्न ही कुंभ लग्न है। कुंभ लग्न वालों के लिए गुरु जो है द्वितीय और एकादश भाव के स्वामी हैं, यानी कि प्लैनेट ऑफ वैल्यू के स्वामी हैं। प्लैनेट ऑफ वैल्यू क्या है वो मैंने एक पुराने वीडियो में भी समझाया है, और आने वाले अपने कोर्स, बेसिक कोर्स में भी इसका हम बहुत अच्छे से इसके बारे में हम जानेंगे। तो प्लैनेट ऑफ वैल्यू होने के कारण गुरु यहाँ इस लग्न के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और यदि वो लग्न में विद्यमान हो, दिग्बली हो जाते हैं और साथ साथ चेष्टा बली हो जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के पास धन संपदा अपार होती है। इस चार्ट में, काजोल के चार्ट में आप देखिए कि वो गुरु जो है वो शनि और शुक्र जो पंचम भाव में विद्यमान है, और जिनके कॉम्बिनेशन पर भी मैंने वीडियो बनाया है कि वो बहुत पैसा देने वाला कॉम्बिनेशन है, ऊपर से गुरु की दृष्टि। तो ऐसे लोगों के पास जन्म से ही अपार धन होता है और वो लकी भी माने जाते हैं। जिसके लाइफ में वो जाएंगे, क्योंकि ये गुरु उनके सप्तम भाव को भी देख रहा है, तो जिस व्यक्ति के लाइफ में वो जाएंगे उनके साथ वो अपना लक भी जोड़ते हैं। चलिए बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग चार्ट, शाहरुख खान के चार्ट की। शाहरुख खान के चार्ट में आप ये देखिए कि गुरु जो है, क्योंकि इनका लग्न जो है तुला लग्न है, वो नवम भाव पे आद्र नक्षत्र मिथुन राशि में विद्यमान है। इस स्थिति में गुरु उनके लग्न और पंचम भाव, वहाँ पर वक्री शनि बैठे हुए हैं, उनको भी देख रहा है। तो यहाँ पर उनको ब्लेसिंग्स है, बहुत सारी आदिवादी से निकाला है। इसको हम किस तरह से बता सकते हैं? शाहरुख खान के बेटे के साथ जो हुआ वो हम सभी जानते हैं। कब हुआ? यदि आप उसको प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे कि इनके अष्टम भाव में जब राहु गोचर भी कर रहे थे और साथ ही अष्टम राहु की दशा चल रही थी, तो ये सारा प्रॉब्लम उनके जीवन में खड़ा हुआ। लेकिन जैसे ही गुरु की अंदर दशा उनके जीवन में आई, धीरे धीरे करके ये सारे प्रॉब्लम्स सुलझते गए, और ऑब्वियसली बहुत सारी बातें हैं जो भी बाहर नहीं आई हैं और शायद कभी आएंगी भी नहीं, लेकिन प्रॉब्लम उनके लाइफ में बहुत जल्द सुलझ जाती हैं और उनको बहुत राहत भी आगे चल के मिल जाएगी। तो यदि किसी का भी गुरु 1, 5, 9, 10 या 11 भावों में वक्री होकर बैठा हो तो वो व्यक्ति लकी भी माना जाता है और जीवन में उसे बहुत सारी संपत्ति, बहुत आशीर्वाद मिलता है। ये सारी चीज़ें तो भौतिक हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जीवन में आदि व्याधि से किस तरह से आगे बढ़कर उससे बचकर निकलना, वो ये वक्री गुरु व्यक्ति को सिखाता है, करने की क्षमता देता है। मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि वक्री गुरु जहाँ भी बैठे, क्योंकि गुरु की दृष्टि अच्छी मानी गई है, तो जिस ग्रह को वो दृष्ट करते हैं उस ग्रह को वो प्रोटेक्ट करते हैं, जिस भाव को वो दृष्ट करते हैं उस भाव को वो प्रोटेक्ट करते हैं। ज़रूर लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।